Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, welcome to all of you in graphic designing course batch number 11. This is me, RJ Atiq Ahmed, your mentor in the sector of graphic designing. And Alhamdulillah, आपसे पहले हम 10 बैच ग्राफिक डिजाइनिंग के करवा चुके हैं और माशाल्लाह बहुत स्टूडेंट्स जो है ना हमारे प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहे हैं। कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई साइड हसल पे जाके काम कर रहा है, कोई फिजिकल जॉब कर रहा है। ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सेशन में कुछ अपना इंट्रो करवा दूं। मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूं और मेरी क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इन रजिस्टर्ड फ्रॉम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम awarded from as a best delegate from World Health Organization due to my research on Syria country in 2021. And Alhamdulillah, I have 6 to 10 skills that I have a tremendous working experience in IT field, जिसमें वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, स्टेनोग्राफिंग और के इसके अलावा वर्ड स्पेशलिस्ट, ऑफिस स्पेशलिस्ट एंड इसके बाद में जो छोटी मोटी स्किल्स हैं जो लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मेरी अच्छी कमांड है। बट एक्सपर्टीज मेरी एज अ ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया इंट्रो। प्लेटफॉर्म है मेरा डिजिटल अतीक, जिस पे आप सब ने मुझे ज्वाइन किया है। ऑल राइट, और अब बेसिकली आप सब माशाल्लाह एक न्यू फील्ड में इन होने जा रहे हो। आप सब में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने आईटी की फील्ड न्यूली ज्वाइन की होगी, जिनको अभी फ्रीलांसिंग वगैरह किसी भी स्किल का आइडिया नहीं होगा। ओके, उनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्किल सिलेक्शन। तो जो आपने ग्रुप ज्वाइन किया, जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए, यहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल सिखाई जाएगी। ओके, अब ग्राफिक डिजाइनिंग का थोड़ा इंट्रो देखें। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, कैसे आप कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, कौन कौन से टूल यूज होते हैं, क्या स्कोप है, मार्केट में क्या डिमांड है इस चीज की। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग स्टूडेंट्स आपके पास एक ऐसा प्रोफेशन है, एक स्किल है, जिसमें आप क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं बिजनेस की, कंपनीज की, किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का या किसी प्रोजेक्ट का आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, उस बिजनेस की हिस्ट्री के ऊपर, उस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को लेके, उस बिजनेस की टारगेट ऑडियंस, इमेजिनेशन, विजुअल कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, और उनमें आप क्या उनको देते हो, लोगो डिजाइन करके देते हो, बिजनेस कार्ड देते हो, फ्लायर देते हो आप। ठीक है, थंबनेल डिजाइन देते हो, बैनर वगैरह, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड गाइडलाइंस। सही है, आप उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो कि यार जो आपका बिजनेस है वो इस चीज का रिलेट करता है, इस चीज का ऑब्जेक्ट, तो इसका ये सोल्यूशन बनेगा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल लोगो, फ्लायर वगैरह जो मैंने आपको बताया। सही है, अब यहाँ पे हम डिजाइनिंग में क्या करेंगे, दो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, जिनमें एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप है। ठीक है, दोनों सॉफ्टवेयर का अपना अपना पर्पज है, याद रखें ये चीज। इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, फोटोशॉप रास्टर बेस्ड डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। ओके, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। दोनों सॉफ्टवेयर की अपनी सिग्निफिकेंस है। ओके, फोटोशॉप फोटो से निकला है, इलस्ट्रेटर इलस्ट्रेशन से निकला है। ठीक है, इलस्ट्रेट से निकला है। तो ऑब्वियसली के इनमें कुछ ऐसी चीज तो है कि इनका एक स्पेसिफिक पर्पज है। ओके, जो मैंने आपको बताया वेक्टर बेस और रास्टर बेस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हम फोटोशॉप पहले स्टार्ट करें, इलस्ट्रेटर पहले स्टार्ट करें। डेफिनेटली हम इलस्ट्रेटर से पहले स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेटर के टूल्स सीखना थोड़ा सा इजी है, अगर वो टूल्स आपको आते हैं तो आप फिर फोटोशॉप पे मूव ऑन कर पाओगे। ठीक है, तो फोटोशॉप इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। ओके, और फोटोशॉप में आप फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, कलर ग्रेडिंग, इमेज एडिटिंग, ठीक है, मोशन ग्राफिक्स, इसके अलावा 3D काम कर सकते हो आप, कैमरा रॉ फिल्टर्स हैं उसमें। इलस्ट्रेटर में आप लोगोस बना सकते हो, फ्लायर्स, इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, बहुत सा काम इलस्ट्रेटर पे आप कर सकते हो, और बहुत सा काम आप इलस्ट्रेटर फोटोशॉप दोनों पे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यार, ये कौन लगा हुआ है जिसने ये जो आगे लकीर जो ड्रा किया है, अगर इस तरह करेंगे तो सेशन खराब होगा। ठीक है, ये काम काइंडली जो है ना करें। मैंने आई थिंक एक्सेस भी रिमूव किया है, अब पता नहीं ये किसका काम है। बहरहाल मैं एक यहाँ से पास करके इसको रिमूव कर लेता हूँ, शायद आपको फिर जो सीखने नहीं आते वो काइंडली ना ज्वाइन किया करें। ठीक है, अभी फजूल में जो है ना वो आप पूरा चीज़ों का मज़ा ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो काइंडली ये काम ना किया करो। ओके, तो अब थोड़ा सा आगे हम मूव ऑन करते हैं।
अच्छा, जिनको मेरी वॉइस नहीं आ रही है उनके शायद नेट का इशू है या उन्होंने ऑडियो नहीं ज्वाइन की, ठीक है। वो काइंडली अपनी ऑडियो भी ज्वाइन कर लें स्टूडेंट, जिनको मेरी वॉइस नहीं आ रही। और जिनको आ रही है वो काइंडली एक बार मेक श्योर करके मुझे मैसेज कर दें कि मेरी वॉइस क्लियर है सबको। जी, जूम चैट पे मुझे मैसेज कर दें सब। कोई एक मुझे मैसेज कर दे कि मेरी वॉइस आ रही है। ओके, डन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा-सा मूव करते हैं आगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हम करेंगे क्या, ठीक है? हमारा कंटेंट क्या है बेसिकली। हम सबसे पहले 2 सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताएँ, एक आपके पास एडोबी इलस्ट्रेटर और एक आपके पास एडोब फोटोशॉप। एडोब इलस्ट्रेटर की कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग होगी, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, ओके, जिसमें आपको टूल्स सिखाए जाएँगे, पैनल्स सिखाए जाएँगे, पैनल्स का यूसेज, टूल का यूसेज, ओके, इफ़ेक्ट्स वगैरह। इसके अलावा आपको बताया जाएगा कैसे आपने आइकन्स वगैरह डिज़ाइन करने हैं, कैसे आपने छोटी-मोटी चीज़ें, लोगोज़ वगैरह, पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करनी है, ओके। कंप्लीट ट्रेनिंग होगी, ओके। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास इलस्ट्रेटर का। तो मैं जस्ट आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ, वैसे मेरे लेक्चर में सब कुछ मौजूद है। ये क्योंकि डेमो सेशन है तो मैं जस्ट आपको एक हल्का-हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ हर एक चीज़ का, ऑलराइट। तो ये बेसिकली इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है। इसी तरह फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और याद रखें कि मैं 2023 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर फोटोशॉप का। और जब मैं आपको लिंक दूँगा ग्रुप में इंस्टॉलेशन के लिए तो उसमें भी 23 वाला ही होगा या अपडेटेड होगा, ओके। ओके, तो इसके बाद मूव करते हैं कि हम डिज़ाइन क्या करेंगे, टूल सीख के हम जब प्रोफेशनल फील्ड में जाएँगे, तो हम क्या करेंगे? बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स के, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बेसिकली कोर्स है आपका, तो वो आपका 3 मंथ का कोर्स है, ठीक है? अब 3 मंथ में हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को इतना कंटेंट दिया हुआ है कि अगर स्टूडेंट थोड़ा-सा क्रिएटिविटी और अगर स्ट्रगल से रिकॉर्डिंग काम क्लासेस करें, सीखें, मिल तो जाएंगी? वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है? एडवांस लेवल पे चीज़ों को ले, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम का रिकॉर्डिंग क्या होता है क्लासेस कि मिल जाएंगी? रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? तो अभी मीटिंग में आपने मैसेज नहीं करना, लास्ट पे जाके क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है सेशन? तो काइंडली जो है ना अभी आप म्यूट रखें इस चीज़ को, ओके? तो हमारी पाकिस्तानी अवाम का क्या होता है कि टूल सीख के ना भूल जाते हैं, कहते हैं कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई है। ऐसा नहीं होता, ये जस्ट एक टूल्स हैं। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें, आपको पता है थोड़ी सी हम क्या करते हैं, ठीक है, हैमर को यूज़ करके, इसी तरह रेंच को यूज़ करके। इन टूल्स का आपको आइडिया तो है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी पता है, बट आपको परफॉर्मेंस नहीं आती है। तो हमने परफॉर्मेंस की तरफ जाना है, हमने परफॉर्म करना है, हमने डिज़ाइनिंग करनी है, ओके। तो डिज़ाइनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कोर ऑफ बिजनेस, जिसको लोगो कहते हैं, कंपनी का बिजनेस का लोगो, या जिसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको इंस्पायरेशन के लिए कुछ डिज़ाइन दिखा देता हूँ जो मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। जस्ट फ्यू आपको दिखाने के लिए, आप इंस्पायर हों, उससे आइडिया लें चीज़ों को लेके, ठीक है। लाइक यहाँ पे कुछ देख लें डिज़ाइन, ओके। जस्ट देखते जाएँ और अपने माइंड में क्रेज़ लेके आएँ, ताकि कैसे हम डिज़ाइन करेंगे चीज़ों को लेके, ठीक है। और ये वाले लेक्चर्स मेरे चैनल पे भी अपलोड हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आ जाएँ आप मेरे पोर्टफोलियो पे, ये मेरा पोर्टफोलियो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। इस चीज़ को साइड पे करूँ, आई थिंक सो मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे, हाँ, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ जाए तो मेरा बिहान्स पे पोर्टफोलियो, मैं आपको लिंक दे दूँगा इसका, ओके। इस पोर्टफोलियो में जाके आपने डिज़ाइन्स को विज़िट करना है, यहाँ पे सारा काम मेरा अपलोड है, ठीक है। यहाँ से भी आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं, ओके। इसके अलावा सिर्फ लोगो नहीं है, आप जब प्रोजेक्ट विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉपर हर प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल मिलेगी, कि प्रोजेक्ट में क्या-क्या होता है, ठीक है। पूरी ब्रांडिंग, जैसे यहाँ पे देखें तो इसके फ्लायर्स वगैरह डिज़ाइन है, ये आपके पास पूरी एक ब्रांड गाइडलाइंस है, ये एक पूरा प्रोजेक्ट है, इसको जाके आप विज़िट करो, ठीक है। आपको पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिलेंगी यहाँ पे, सही है। ये ब्रांड बुक है हमारे पास पूरी कंपनी की, ठीक है। इसी तरह यहाँ नीचे आ जाएँ तो आपके पास एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पे, इन सबको आपने विज़िट करना है, ठीक है। दिस वन, इसको देख लें जाके, ओके। और यहाँ पे भी आप देखेंगे पूरी कंपनी की ब्रांडिंग अपलोड है, सही है। तो इट मीन्स कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ए टू ज़ी हर एक चीज़ डिज़ाइन करेंगे, लोगो से लेके ब्रांडिंग तक, ठीक है। ये चीज़ तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई है कि हम क्या-क्या चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, ओके। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा-सा आगे मूव ऑन करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। मैं हर इस चीज़ को बताना नहीं चाह रहा, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये भी आपका
मसला दूर हो जाए कि सर हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, क्या हम कैनवा पे ग्राफिक कर सकते हैं या मोबाइल पे कर सकते हैं। देखिए हमारा कोर्स तो सिर्फ लैपटॉप यूज़र वालों के लिए होते हैं, जितने भी मेरे कोर्सेज हैं ओनली लैपटॉप यूज़र वालों के लिए, ठीक है। मोबाइल पे आप अगर 3 मंथ 4 मंथ लगा के कोई छोटी मोटी पोस्ट डिज़ाइन करते हो या कोई टेक्स्ट ऊपर डाल दिया इमेज के या कुछ भी, तो वो जस्ट एक आप लिमिटेड हद तक रहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होता है, सॉफ्टवेयर में इटसेल्फ खुद इतनी चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद जो उसमें प्लगइन इंस्टॉल की जाते हैं वो एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखें, बिकॉज़ ये आपकी एक फील्ड है, एक स्किल है जिसको लाइफ टाइम आपने साथ लेके चलना है, ओके। तो मोबाइल पे बाज़ एप्लीकेशन फेड होती हैं, काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, सोर्स फाइल नहीं होती, क्लाइंट को डिलीवर नहीं कर सकते। इसी तरह कैनवा भी एक बिल्ट इन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे बिल्ट इन टेम्पलेट्स होते हैं बने हुए, वो भी हम डिज़ाइनर ने वहाँ पे दिए होते हैं। वहाँ पे आप इमेज एडिट कर सकते हो, छोटी-मोटी वीडियोज़ एडिट कर सकते हैं, ठीक है? बट आप उस तरह से खुल के काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी स्टूडेंट फील्ड में आना चाह रहे हैं, इसमें भी ये पूरी एक फील्ड है, थ्योरी है इसमें, लॉजिकल चीज़ें हैं, ठीक है? इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर डिज़ाइनिंग है, उसमें क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है? रिसर्च होती है इसमें, गोल्डन रेशियो बेस्ड लोगों हैं, मैथमेटिकल बेस्ड काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आप फील्ड में इन होने जा रहे हो, ओके? और जो ये अक्सर पोस्टें करते रहते हैं कि आए हम आपको 2 लाख 3 लाख महीने का, ये जस्ट अ चूरन, इट्स नॉट अ रियलिटी, ठीक है? स्किल आप जब भी किसी से स्किल सीखें तो आप ये देखें कि उस बंदे की ऑडियंस को कितना फ़ायदा हुआ है आज तक उससे सीख के, ठीक है? क्या लोग फील्ड में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सो स्किल सिलेक्शन आपकी इम्पोर्टेंट है, बेशक वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, बेशक वीडियो एडिटिंग हो, बेशक एनिमेशन हो, सही है? खैर हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर ग्राफिक में स्कोप नहीं है, ठीक है, ग्राफिक में पैसा नहीं है, या ग्राफिक फील्ड बहुत पुरानी हो चुकी है, अब न्यू ट्रेंड में जो चीज़ें आ रही हैं, एआई आ गई है वगैरह वगैरह। देखो कि विदाउट डिजाइनिंग कोई भी बिजनेस बिल्ड नहीं हो सकता, कोई भी बिजनेस, ठीक है। ग्राफिक जब तक किसी बिजनेस में नहीं है उस बिजनेस की वैल्यू नहीं है, सीधी सी बात है जो, ठीक है। जब तक कोर ऑफ बिजनेस नहीं है वो बिजनेस स्टेबल नहीं है। मैं मिसाल लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि लाहौर में एक लड़का उस्मान, ठीक है। अब मैंने फर्जन बात किया उस्मान, अब मुझे तो नहीं पता कि वो कौन है, जब तक मैं उसका फेस नहीं देखूँ मैं उसको पहचानूंगा नहीं। इसी तरह बिजनेस की भी एक पहचान होती है, वो डिजाइनिंग से होती है और कोर ऑफ बिजनेस से होती है। लोगो इज अ मेन आइडेंटिटी कोर ऑफ बिजनेस, ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल पार्ट भी कहते हैं किसी भी बिजनेस का, शिनाख्त भी कह सकते हो आप, ओके। तो उससे हम स्टार्ट करते हैं, उससे करते करते फिर ब्रांडिंग, फिर यूआई यूएक्स, फिर आगे चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ माइंड में बिठा लें कि ये छोटी फील्ड नहीं है और स्कोप आपके अंदर है, टैलेंट आपके अंदर है, हुनर आपके अंदर है, आपने कैसे चीज़ों को लेके आना है, कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। टूल्स तो टूल्स ही होते हैं, ओके। सो ये माइंड से निकाल लो ग्राफिक में पैसा नहीं है, ये नहीं है। आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट्स करते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा अभी। तो मतलब स्टार्टिंग जो प्राइस है, अगर आपको पता है मोस्टली लोगो डिजाइन करने से 5 से 5 डॉलर से, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो फ्रीलांसिंग प्लानिंग है, ये जो हम काम कर रहे हैं, जिसका मैं सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, उसके अकॉर्डिंग आप अप टू 500,000 तक प्रोजेक्ट लेके जा सकती हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि सिर्फ आप मार्केट बेस पे काम नहीं कर सकते, आप अपने एसेट्स सेल कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, एडोबी स्पॉक है, इन्वेटिव है, क्रिएटिव मार्केट है, फ्री पिक है, वहाँ पे आप अपने एसेट्स अपलोड करके सारे ज़िंदगी के लिए अर्निंग कर सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें कि ये इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो अर्निंग स्कोप बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, इस सेंस में लें आप इस चीज़ को, ठीक है। और नेगेटिव पॉइंट अपने माइंड से निकाल लें। ये अक्सर लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं कि ग्राफिक में पैसा नहीं है, ये नहीं है। हर फील्ड की अपनी सिग्निफिकेंस है, हर फील्ड की अपनी वैल्यू है, ठीक है। वेब डेवलपर वाला बंदा कभी वेब को ग्राफिक को कंपेयर नहीं कर सकता, वीडियो एडिटर वाला बंदा कभी वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक को कंपेयर नहीं कर सकता। उसको पता है कि उसका काम एडिटिंग है, हमें पता है हमारा काम डिजाइनिंग है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अर्निंग की तरफ। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक अकाउंट का जस्ट एक अर्निंग दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है। कि ये अकाउंट हमने कुछ 2 महीने पहले आई थिंक बिल्ड किया है, 3 महीने पहले। तो इसमें जो अर्निंग हो चुकी है वो आई थिंक $1653 अर्निंग हो, जिसमें 128 क्लियरिंग में, 9 पेमेंट क्लियर में, और $95 इसमें आ चुके हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो खैर अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जस्ट जो अर्निंग है ना, सिर्फ सिंपल लोगो डिज़ाइन करके अर्निंग हुई है, मतलब कंपनीज के लोगोज वगैरह, ठीक है। इस तरह के प्रोजेक्ट, जब ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, उसमें एटलीस्ट स्टार्टिंग $100 से होती है, $200 $300 से, ठीक है।
वो डिपेंड करता है कि आप ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपकी कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए कि अर्निंग होती है। मैंने जस्ट आपको एक अकाउंट लॉगिन करके दिखाया ताकि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए, मेक श्योर हो जाए कि अर्निंग होती है। क्योंकि काफ़ी सारे बीच से स्टूडेंट उठाते हैं, कहते हैं कि सर नहीं ग्राफिक से अर्निंग नहीं होती, ये है, वो है। तो मैंने चाहा उनकी कन्फ्यूजन भी दूर की जाए, ठीक है? तो अब आपको कोर्स स्टार्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड से लेके ओके और पूरा उसमें बताया जाएगा कैसे आपने जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, इंस्टॉलेशन गाइड की पूरी वीडियो होगी, ठीक है? वीडियो में बताएँगे कैसे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने एंटीवायरस को ऑफ करके, ओके? और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर दूँ। तो मैं लाइव भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटर इज़ दैट कि अगर आप रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, ठीक है? तो रिकॉर्डेड में ये हम स्ट्रेटेजी रखेंगे कि आपको मैं अपने चैनल से लेक्चर दूँगा, ओके? अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ भी है कि लेक्चर रिकॉर्डेड का ये मतलब नहीं है कि आप डाउनलोड कर लें। ऑब्वियसली हमने अपने प्लेटफ़ॉर्म को भी साथ-साथ ग्रो करना है, तो आपने हमें भी थोड़ा सपोर्ट करना है, ठीक है? तो यूट्यूब पे आएँ, यहाँ पे आके आप सर्च करेंगे डिजिटल अतीक, ठीक है? तो ये चैनल है हमारा, ओके, यहाँ पे आप जब जाएँगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट कोर्स बेसिक टू एडवांस ये मिल जाएँगे। अच्छा, लेक्चर में साथ-साथ आपको ग्रुप में देता जाऊँगा, ठीक है? डेली बेस के ऊपर और हर दूसरे-तीसरे दिन हम ज़ूम सेशन भी रखेंगे। ज़ूम सेशन में हम ये चीज़ देखेंगे कि कितने लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं, क्या प्रोग्रेस जा रही है, आपकी असाइनमेंट चेक होंगी, आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? सब कुछ उसमें आपको बताया जाएगा, प्रॉपर मेंटोरशिप दी जाएगी, ओके? और इसके अलावा जो चीज़ लेक्चर में मिस होगी, अव्वल तो मिस नहीं है, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ अपडेटेड चीज़ आती है सॉफ्टवेयर में, वो मैं आपको क्लास में साथ-साथ करवाता रहूँगा, ठीक है? तो इसी तरह इलस्ट्रेटर की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे यहाँ पे फ़ोटोशॉप की, फिर फ़ोटोशॉप के बाद फ्रीलांस, फिर फ़ोटोशॉप के बाद फिर हम मूव करेंगे एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की तरफ, ठीक है? उसके बाद फिर हम मूव करेंगे फाइवर की तरफ या जो भी फ्रीलांसिंग वगैरह की वेबसाइट्स होती हैं, ओके? और आपने साथ-साथ चलना है। मैं पहले बता रहा हूँ स्पेशली फीमेल्स को उनके इश्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, तो साथ-साथ आपने मूव ऑन करना है, डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? एंड डेली बेस पे आपने असाइनमेंट बनानी है, रिस्पॉन्स डेली बेस पे करना है। एक्टिव रहना है, आपने एक्टिव रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, स्किल को लाइफ का पार्ट समझ के सीखना है। ये नहीं सीखना कि यार ये पार्ट टाइम है, ठीक है चलो यार नहीं आज नहीं तो कल कर लोगे, कर लें तो परसों, इस तरह नहीं करना। ग्राफिक में ये चीज़ नहीं चलेगी। ग्राफिक में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है? तो आपने साथ-साथ मूव ऑन करना है, ओके? और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम हमारा 3 मंथ का ये जो कोर्स होगा बेसिक टू एडवांस ये हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम फ्रीलांसिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। हम देखेंगे कैसे आपने मार्केट से अर्निंग करनी है, क्या कुछ चल रहा है, ठीक है? ट्रेंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन-कौन सी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे न्यू बेस जल्दी ग्रो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट मीनव्हाइल आपने ट्रेनिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, ओके? इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना, मैं फिर बता रहा हूँ लाइटली लेंगे तो आप इंटरेस्ट लूज़ कर दोगे, ओके? आपने आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने स्किल सीखनी है लाइफ टाइम के लिए सीखनी है और फिर अर्निंग भी करनी है, ठीक है? तो यहाँ तक था आपका डेमो सेशन, ओके? और आई होप कि आपको चीज़ों का आइडिया हो गया है। तो मैं इस सेशन को यहाँ पे पॉज़ करता हूँ, ये स्टॉप